अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस निज़ाम को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी यानी सानवी आज़ा। बुनियादी आज़ा में बेज़ादानी या ओवरीज का एक जोड़ा शामिल होता है, जिनका काम बेज़े यानी ओवा पैदा करना और ख़वातीन के अहम हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को खारिज करना है। दूसरी जानिब सानवी आज़ा में बैरूनी जिनसी आज़ा यानी वुल्वा और अंदरूनी आज़ा जैसे फिलोपियन ट्यूब्स, बेचादानी, सर्विक्स और विजाइना शामिल है। ये तमाम आज़ा मिलकर इंसानी जिंदगी के तसलसल और अफजाइश नस्ल के अमल को मुमकिन बनाते हैं। अब हम ख़वातीन के बैरूनी जिनसी आज़ा यानी वुल्वा की साख्त को समझते हैं। इसके अहम हिस्सों में लिबिया मेजोरा शामिल है, जो जल्द, रेशों और चर्बी से बनी दो बड़ी तहें हैं और वुल्वा की सरहद बनाती है। इसके अंदर लिबिया माइनोरा की दो छोटी तहें होती हैं। इन दोनों के दरमियान के हिस्से को वेस्टिब्यूल कहा जाता है, जहां वेजाइना और पेशाब की नाली के सुराख खुलते हैं। इसके अलावा क्लोटोरस एक हसास उज़्व है, जिसमें कसीर तादाद में आसाबी सिरे पाए जाते हैं। आखिर में वेस्टिब्यूलर हुदूद या बार्थोलीन हुदूद है, जो नमी पैदा करने वाला मवाद खारिज करते हैं, ताकि इस हिस्से को नम रखा जा सके और रगड़ से बचाया जा सके। आइए अब अंदरूनी तौलीदी आज़ा का जायजा लेते हैं। वेजाइना एक छोटी अजुलाती नाली है, जिसे पैदाइश की नाली भी कहा जाता है। ये बाहर से शुरू होकर बच्चादानी के निचले हिस्से यानी सर्विक्स तक जाती है। सर्विक्स बच्चादानी का निचला तंग हिस्सा है, जो शक्ल में सिलेंडर नुमा होता है। इसके बाद फिलोपियन ट्यूब्स आती हैं, जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी दो नालियां हैं। ये बेज़ादानी से शुरू होकर बच्चादानी तक जाती हैं। इन ट्यूबों के सिरे पर उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें फिम्ब्रिया कहा जाता है। इनका काम बेज़ादानी से खारिज होने वाले अंडे को पकड़ना और उसे महफूज तरीके से बच्चादानी की तरफ मुंतकिल करना है, जहां फर्टिलाइजेशन का अमल वकूपजीर हो सकता है। बच्चादानी या यूट्रस इस निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा है, जो एक खोखला और नाशपाती की शक्ल का अजुलाती उज़्व है। ये पिलो कैविटी में मसाने और बड़ी आंत के दरमियान वाक़े होता है। इसके तीन अहम हिस्से हैं: ऊपरी चौड़ा हिस्सा जिसे फंड्स कहते हैं, दरमियानी हिस्सा यानी बॉडी और निचला हिस्सा यानी सर्विक्स। बच्चादानी की दीवार तीन तहों पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी तह पेरीमेट्रियम, दरमियानी मजबूत अजुलाती तह मायोमेट्रियम और सबसे अंदरूनी तह एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम की दो तहें होती हैं, एक बुनियादी तह और दूसरी फंक्शनल तह, जो माहवारी के दौरान तब्दील होती रहती है। ये वो जगह है जहां जनीन परवान चढ़ता है और इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। आखिर में हम ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के मजमूई अफ़आल पर बात करते हैं। इस निज़ाम का सबसे पहला और अहम काम बेज़ों यानी ओवा की तश्कील है। इसके अलावा ये निज़ाम मर्दाना जरसूमों यानी स्पर्म्स को कबूल करने और उन्हें बेज़े तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बच्चादानी जनीन की नश्व-नुमा के लिए एक महफूज और साजगार माहौल फराहम करती है। हमल के मुकम्मल होने पर यही निज़ाम बच्चे की पैदाइश यानी पार्टुरेशन के अमल में मदद देता है। आखिर में पैदाइश के बाद नौज़ायदा बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूध पलाने यानी लैक्टेशन का अमल भी इसी निज़ाम के मकासद में शामिल है। ये एक मुकम्मल और मरबूत हयातियाती निज़ाम है, जो इंसानी नस्ल की बका का ज़ामिन है।